E20 की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल E20 के मुद्दे को पकड़े हुए हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री आवास तक भी मार्च करने की कोशिश की थी। अच्छा, अब उनको एक उस मुद्दे को आगे बढ़ाने का एक मौका मिल गया। एक एसोसिएशन है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की संस्था है SIAM। इसकी एक चिट्ठी को उन्होंने हथियार बनाया है और सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल का कहना है कि SIAM संस्था ने 28 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी। इस चिट्ठी में SIAM ने कहा था कि E20 के कारण गाड़ियों में क्लोराइड और नमी मॉइस्चर बढ़ता है, इससे गाड़ियों को नुकसान होता है। अच्छा, बाद में 4 अगस्त को इसी संस्था ने अपना लेटर वापस ले लिया और कहा कि हमने जो हमारे चिट्ठी को या हमारे जो पत्राचार हुआ मंत्रालय के साथ उससे कुछ तथ्य निकालकर कुछ बातें कही जा रही हैं जो पूरी तरीके से सत्य नहीं है, और जो कुछ डेटा दिया जा रहा है, जो बातें बताई जा रही हैं, उसके दोबारा रीवेरिफिकेशन की जरूरत है। ये चिट्ठी जारी करके दोबारा SIAM संस्था ने कहा। तो अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने दबाव डालकर इस संस्था से बैक ट्रैक करने को कहा, इसकी चिट्ठी वापस बुलवा ली। बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल झूठे आरोप लगा रहे हैं। उनके नेता अमित मालवीय ने कहा कि SIAM ने साफ कर दिया है कि उनके आंतरिक संवाद के कुछ हिस्सों को संदर्भ से काट कर दिखाया गया और E20 को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। अब केजरीवाल जी ने कैसे आरोप लगाया वो आप सुनिए। अभी SIAM की एक रिपोर्ट आई है जो चौंकाने वाली है। SIAM ने रिपोर्ट दी 28 जुलाई को मोदी सरकार को कि E20 में बहुत ज्यादा क्लोराइड है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। SIAM क्या है? सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया, ऑटोमोबाइल के सारी मैन्युफैक्चरर्स ने मिलके उन्होंने पाया कि क्लोराइड और मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से E20 जो है वो हमारी गाड़ियों को खराब कर रहा है। 28 जुलाई को उन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी। 4 अगस्त तक केंद्र सरकार ने SIAM पे जबरदस्ती करके वो रिपोर्ट विड्रॉ करा दी। SIAM ने वो रिपोर्ट विड्रॉ कर ली और बोले शायद हमारी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। तो भाई ये बात हो गई। बाकी आपको इस सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बताई दिया। इसकी चिट्ठी की 2 लाइन में पढ़ देता हूं। SIAM वुड लाइक टू रीअश्योर कंज्यूमर्स एंड जनरल पब्लिक दैट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज ऑलवेज बीन फुल्ली सपोर्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। E20 की बात कर रहे हैं वो। देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न अराइजिंग फ्रॉम द मैटर रिपोर्टेड। फिर आगे वो लिख रहे हैं द रेफर्ड नंबर्स रिपोर्टेड इन द मीडिया नीड ऑथेंटिकेशन। अपनी ही कही बात पर उन्होंने चिट्ठी जारी करके कहा कि इसके ऑथेंटिकेशन की जरूरत है। अब बताइए, दबाव डाल के ये कहलवाया जा रहा है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सच है या इसकी संस्था की बात पर भरोसा किया जा सकता है? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल तो उसकी राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे। E20 को लेकर वो सरकार के साथ T20 खेलना चाहते हैं। इस मामले को लेकर वो सरकार को पूरी तरीके से T20 में तब्दील करना चाहती है कि भाई आओ आमने सामने इस मामले को लेकर खेलो। सरकार इससे बचना चाहती है। सरकार को पता है कि जितना अरविंद केजरीवाल के प्रश्नों का हम जवाब देंगे, जितने अरविंद केजरीवाल को हम एंटरटेन करेंगे, उतना ही हमारे लिए मुसीबत अरविंद केजरीवाल खड़ी करते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल ने SIAM का जो लेटर जारी किया, उसके बाद जब इंस्टीट्यूशन ने कह दिया है तो सरकार की बात मानी जानी चाहिए। सिर्फ एक लेटर को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कल उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने का लेकिन इसी संस्था ने तो कहा था ना क्लोराइड और मॉइस्चर की बात। अब वही संस्था कहे उसके ऑथेंटिकेशन की जरूरत है। मतलब समझ में ये भी बात भी अटपटी लगती है। सरकार को भेजा था ये लेटर। हाँ, नहीं, मुझे लगता है ये ठीक है। कंफ्यूजन तो सब जगह। सरकार भी इस बात को लेकर बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है। सरकार ने लोकसभा में अपने हिसाब से दिया है सर, मुझे लगता है, लेकिन आखिरी बात सरकार की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। आप कंफ्यूजन दूर करेंगे आप? नहीं, मुझे लगा ये भी संस्था प्रयागराज में ही है क्या? क्यों? नहीं, मतलब पहले सैंक्शन करते हैं फिर वापस लेते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ऐसा ही है। प्रयागराज मतलब अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको क्या समझना बाकी रह गया है? ठीक है, ये तो अपने आप में इनकी भी मतलब अरविंद जी राजनीति कर रहे होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। और राजनीति करना मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कोई अपराध। हम लोग क्यों डांट रहे हैं आप? हम लोगों ने उसमें क्या किया है? नहीं, आपको हम लोग तो मिलाया भी नहीं उसमें चुनाव। नहीं, जिन्होंने मिलाया सरकार को, अभी तक तो यही कंफ्यूजन है कि जिसने मिलाया उसको कहे कि नहीं कहे। मुद्दा ये नहीं ना, ये तो साफ है कि भाई सरकार के और ऐसी एजेंसी जो होती हैं वो सरकार के दबाव में आती हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई सरकार, अच्छा ये बताइए, सरकार को जब उन्होंने दिया बिना ऑथेंटिकेशन के दिया, कोई स्टडी उनके पास आई होगी ना, कोई रिपोर्ट आई होगी, तब उन्होंने ये लेटर बनाया होगा। मतलब मैं तो ऐसी संस्था पर बहुत ही बड़ा सवाल करूंगा कि जो सरकार को ऐसे चैलेंज कर दे बिना ऑथेंटिकेशन के।
खैर ये मामला जो है ये उलझता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं और ये ऐसे किसकी गाड़ी ऐसे अटकेगी goof up इसमें? जो है ये मौका देते हैं अपोजिशन को, फिर उस मुद्दे को वो बुनाएं, नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। आने वाले मुद्दे दिनों में बड़ा मुद्दा बन बनेगा। सकता है। अपोजिशन को मौका दे न दे, लोगों के मन में इतने भ्रम लंबे पैदा समय होता है। तक संदेह बना रहना ये कतई ठीक नहीं।